अंकल मैं टल्ली तो नहीं लग रहा ना? अरे 7-8 पैग में कोई टल्ली थोड़ी होता है। कौन है रे तू? मैं रेड्डी के घर को ढूंढ रहा था। यहाँ बुलबुल रेड्डी रहते हैं क्या? कोई बुलबुल रेड्डी नहीं है, वो बुल रेड्डी रहता है इधर। मेरा बॉस है वो। एक्चुअली मैं शहर से आया था शादी के लिए लड़की देखने। पता चला लड़की यहाँ पर है तो उससे एक बार मिल लूं फिर चला जाऊंगा। ज्यादा शाना बनता है क्या? चुपचाप निकल ले। सर लगता है आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। लड़की को देखा तो आप मारेंगे, पर लड़की को नहीं देखा तो घर पर पापा वाट लगाएंगे। पापा क्या करेंगे? सबसे पहले तो पापा मुझे ऐसे ही पटकेंगे। हाँ? इतना गुस्सा? बाप से ऊंची आवाज में बात करेगा? वो अपने पापा से कुछ ज्यादा ही डरता है। बैठ के शो देखते हैं। चलो। हथियार? अपने बाप को हथियार दिखाता है? इतना बड़ा हो गया तू है? इतना बड़ा हो गया? निकल में नालायक। पता है माँ के दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी? गलत बात है, हथियार नहीं उठाना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या निशाना लगाया देखो। ऐसी तो और भी कई खूबियां हैं इसमें। हाँ। जो चीज बैल के गले में होनी चाहिए वो तेरे हाथ में क्यों है? उठाएगा दूसरों की चीजें उठाएगा। बीच में बोला वो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में क्यों बोल रहा? इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। अरे अरे मजा आ गया। इस शो की टिकट तो ब्लैक में खरीद लिया। आगे आगे देखो होता है क्या बात कर रहे हो? गाँव क्यों गया था? लड़की को देखना ना, बिना देखे आ गए, बिना देखे क्या था कहीं का? जो कहता हूँ वो कभी नहीं करता। मेरी बात ना मानने की हिम्मत कैसे हुई? डैडी कौन है? सॉरी डैडी, माफ कर दो डैडी। पिताजी को डैडी बोलता है? डैडी बोलता है? डैडी बोलेगा? शर्म नहीं आती? अंग्रेजी झाड़ेगा? इंग्लिश मीडियम मुंसिपलिटी में पढ़ता है, इंग्लिश झाड़ता है। दो फटके पड़ गए तो इंग्लिश भूल गया ना? इंग्लिश झाड़ेगा? हिंदी बोलने आती नहीं है, इंग्लिश बोलेगा। डैडी, पापा, पॉप, डैड, पता नहीं कहाँ से क्या क्या सीख गया है। और किस किस को हिंदी सीखनी है यहाँ पर? क्या हुआ? पिताजी मार रहे हैं। कौन है वो? डैडी है वो, आपको भी मार देगा। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों को मारने की? तेरी तो यहाँ ओबुल रेड्डी कौन है? बता। कहाँ छुपा बैठा है? कहाँ छुपा के रखा है उसे? हाँ? कौन है ओबुल रेड्डी? जल्दी बता बे वरना इसे मारता रहूंगा। डैडी सुनिए, वो 2 नंबर गए हैं। अब सब चुपचाप ऊपर जाओ और लड़की को अच्छी तरह तैयार करके लाओ। मुझे उससे मिलना है। चलो खिसको। वैसे पहली बार लड़की देखने आया हूँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए वरना बहुत मारूंगा। नहीं। अरे ओबुल, अबे तुझे ही बुला रहा हूँ गधे। इधर आ। ओबुल? कौन ओबुल? OBUL हाथ पर इतना बड़ा लिखेगा तो अंधा भी पढ़ लेगा ना। वैसे जब मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? इसका मतलब पता है तुम्हें? You mean बैंड? हाँ बोल। नो आइडिया। आइडिया मैं देता हूँ, लड़की को लेकर आ। ओके, अभी लाया। धमाल कर दिया। तुम्हें लड़ता देख अपना सीना तो अब 56 इंच का हो गया। डांस हो या फाइट, कोई तुम्हारे नाखून भी नहीं छू सकता रे। बचपन से लेके आज तक मैंने तुम जैसा पीस नहीं देखा। ये रिश्ता तो अब डन 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 है। अब देखने की फॉर्मेलिटी कर लो और झट से हाँ भर दो। लड़की तो मुझे पसंद कर ही लेगी, कंफर्म्ड। लिख लो। जानू, यू आर गॉर्जियस। तुम्हें एक बात बताऊं,
दिल करता है ऐसे ही देखता रहूं। ओ, बताना भूल गया, तुम्हारे पापा जेपी, मेरे पापा यूपी, मतलब उमापति, दोनों क्लासमेट्स थे। मैं और मेरे चाचा दोनों क्लासमेट्स हैं। मैं तुम्हें देखने मैं यहाँ आया ताकि तुम मुझे देखो। जानू, एक छोटा सा इशू है, उसे 2 मिनट में सेट कर देता हूँ। लड़की की खातिरदारी घर की औरतें करती हैं। यहाँ औरतें नहीं हैं। चाचा, अब बेटर लग रहा है ना? एक एक करके इंट्रो दो। दामाद जी, मैं लड़की की माँ हूँ। ज्यादा कैरेक्टर में मत घुस, हाथ हटा। ससुर जी कहाँ हैं? क्या कहा? डैडी का कैरेक्टर? मेरी शादी नहीं हुई, टेक्निकल फॉल्ट है। दामाद जी फॉर्म में है, उनके सामने डैडी बन जाओ। जाओ गेटअप में आओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई लव डेट। अभी कैरेक्टर में घुस जाता हूँ। रेडी बन गया डैडी। ससुर जी, हाँ। मुझे जरा अपनी बेटी के बारे में कुछ बताइए। तुम्हारा मतलब क्वालिटीज? और क्या? मेरी बेटी हंसती है तो सर्दी आती है, मुस्कुराती है तो बारिश होती है, गुस्सा होती है तो गर्मी आती है। तुझे बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ और तू मौसम का हाल बता रहा है। बेटी का एजुकेशन, टैलेंट, उसके शौक बता। नहीं पता। उम्र क्या है? जानता नहीं। चल नाम ही बता दे। मालूम नहीं। कितनी भाषाएं आती हैं? पता नहीं। कैसा बाप है साले। इनको कैसे पता होगा? आज ही किडनैप किया है। धोती क्यों पकड़ रहा है? खुल के हाथ में आ गई है। क्या? धोती खुल गई है। धोती संभाल के बैठ जा। ससुर जी, हाँ? आप बदसूरत हैं लेकिन बेटी ब्यूटीफुल है, ये रिश्ता फिक्स। चाचा, लेन देन की बात जरा आप कर लीजिए। दहेज में जमीन के पेपर्स चाहिए। ये लेन देन कहाँ से आ गया? मैं कुछ नहीं देने वाला। आप चुप रहो जी, इतना अच्छा दामाद मिला है, हमारी बेटी को खुश रखेगा। जो मांगे दे दो। नहीं दूंगा। अगर आपने इनकार किया तो मैं अपने सारे कपड़े और जेवर इस पे निछावर कर दूंगी। अरे लड़की देखी इसने, शादी करेगा ये, मैं दहेज नहीं देने वाला। तुझे लॉजिक चाहिए? चाचा, एंट्री के वक्त इनका बाप बना था, उसका रिप्ले करते हैं, तभी समझेगा ये। हाँ ठीक है। ए जी, दामाद जी वापस फॉर्म में आ रहे हैं, जल्दी कुछ कीजिए, दीजिए। अरे रिएक्शन देना बंद कर, कोई एक्शन कर। ये कौन सा मेहनत का पैसा है? बकरी, मुर्गी और चिंदी चोरी करके तो कमाया है। पहली बार किडनैपिंग का केस लिया और आज ये दिन देखना पड़ा। तेरे लिए बहुत फटके खाए, अब और नहीं खाएंगे। चल बाल पटक। आई ब्लेस यू माई चाइल्ड। चलने का वक्त हो गया ना, इनसे इजाजत लेते हैं। बिना शादी के मैं बेटी को विदा कैसे करूं? अच्छा, किसने कहा शादी नहीं हुई? लो, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, आज से मैं इसे अपनी बीवी मानता हूं। जानो, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 7 कदम साथ चलिए। लो, हो गई हमारी शादी। चलो घर चले। तुम्हारे बेटी की विदाई हो रही है, रोगे नहीं? तो आज क्या सबक सीखा हमने? लड़की को किडनैप करो तो भी दहेज देना पड़ता है। समझदार हो। ये रहे आपके जमीनों के कागजात जो अबुल ने छीने थे, संभालिए। ये सब मेरे भतीजे का कमाल है। सर, अगर आपकी जगह कोई और होता तो घुटने टेक देता। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ सर। उन्होंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया, लेकिन ये मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। इसे कुछ हो जाता तो आप दुखी होते और उससे मेरे पापा दुखी होते। और अगर पापा दुखी हो गए तो कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। सर, गैरों के साथ अन्याय नहीं होने देता, तो फिर मैं अपनों के साथ अन्याय होते हुए कैसे देख सकता था? उन्हें सजा मिलनी ही थी। सर, वैसे एक बात पूछनी थी। जब आपने मामला समझाया तो आपने कहा कि ओबुल के पीछे किसी का हाथ है। आप जानते हैं कि वो कौन है? उसका नाम? बेटे, दरअसल बात ये है कि अरे बताने दीजिए सर, 2 दिन और रुककर प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ देता हूँ। जब जब मैं इंसाफ पाने के लिए लड़ता हूँ तो उसे पाकर ही दम लेता हूँ। बताइए सर। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना,
तुम मेरी बेटी को वापस घर ले आए, उसके लिए थैंक्स। सर, अगर पापा कॉल करें तो झगड़े का जिक्र मत कीजिए। कह देना आपकी बेटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जानू, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, गना उसे सॉल्व कर देगा। ओके? I'll miss you. Take care. Bye bye. सेल्फी लेते हैं? सेल्फी पास आ जाओ। मुझे भी दिखने दे। I'll see you soon. नेक्स्ट टाइम मूछ निकाल के नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। एक हक तो दे दो। Okay, take एक care. हक तो करते जाओ। अभी मुझे जाना पड़ेगा। बाय बाय। क्या हुआ बेटी? पापा, मेरी जिससे भी शादी होगी वो मेरा पति होने के नाते मेरा ख्याल रखेगा, मेरी रक्षा करेगा। लेकिन बिना किसी रिश्ते के उसने मेरी जान बचाई। मुझे उससे ही शादी करनी है पापा। मैं उमापति से बात करूंगा तुम दोनों की शादी की। इस पूरे इलाके में लोग मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करते, और उस अकेले ने हम सबको मारा और लड़की ले गया और कहा कि इलाके के लोगों से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। प्रॉब्लम क्या है मुझसे? प्रॉब्लम तुमसे नहीं, तुम्हारे प्लान से है। यहाँ खेती के लिए बहुत कम जमीन रह गई है। शहर में काफी बंजर जमीन पड़ी हुई है जो पाइपलाइंस बिछाने के काम आ सकती है। फिर भी हमारे गांव के पीछे टॉपिक मत बदल। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। जमीन के बदले जमीन ऑफर की, पैसे देना चाहा तो भी मना कर दिया। इसलिए दबाव डालने के लिए तुम्हारी बेटी को भी किडनैप करवाया, और तुम लोगों ने मेरे ही आदमी को पिटवाया। मेरी हड्डी तो दुर्घटना घटी।